Hello everyone, welcome to my YouTube channel Computer Knowledge by Pooja। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं MySQL और MySQL की हमारी और भी कई सारी क्लासेस हो गई हैं जिनमें मैंने आपको काफी अलग अलग चीजों के बारे में बताया है, जैसे कि आप MySQL डेटाबेस में कैसे कोई अपना डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उसमें इनपुट कर सकते हैं अपने डेटा को, और कैसे आप क्वेश्चन यूज कर सकते हैं, ज्वाइन यूज कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखने वाले हैं व्यूज। व्यूज क्या होता है और व्यूज कैसे बनाते हैं, कैसे उनका यूज करते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है ना, जैसे बहुत सारा बड़ा सा आपका डेटा होता है और आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं जैसे लिमिटेड पॉइंट, लिमिटेड चीजें आपको निकालना है, और आप ये भी चाहते हैं कि लिमिटेड चीजें तो निकलें, बट साथ ही साथ कि आपको बार बार वो क्वेरी ना डालनी पड़े, लाइक मुझे ये चाहिए वो चाहिए। आप चाहते हैं कि मैं शॉर्टकट बना लूं ताकि मैं ये सिलेक्ट करूं और मेरा वो जो मैंने लिस्ट बनाई थी कि हाँ ये चीजें मुझे चाहिए वो अपने आप आ जाए। मीन्स आप अपनी क्वेरी बार बार वो नहीं लिखना चाहते, बस आप एक बार बना के रख ले, उसी को टाइम टू टाइम एग्जीक्यूट कर दे। आई होप आपको इतना समझ में आया। ओके, ग्रेट। अब देखिए, अभी तो आपको इतना समझ में आ गया, अब आप ये करेंगे ना, जो व्यूज कैसे बनाते हैं, देखिए और भी आसान लगेगा, बहुत ही, और ये बहुत ही टाइम सेविंग है, मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट। देखिए, जैसे कि हमने अपना MySQL वर्कबेंच ओपन कर लिया है, और ये कैसे क्या हमने इसमें वर्क करते हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने व्यूज लिखा है, व्यूज के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है यूज कंप्यूटर। कंप्यूटर इसलिए लिखा है क्योंकि कंप्यूटर नाम का डेटा हमने बनाया था। मेरी जितनी भी अभी तक वीडियोस मैंने एसक्यूएल बनाई है और कंप्यूटर डेटाबेस को ही यूज किया है, आज भी मैं उसी को यूज करने जा रही हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा है यूज कंप्यूटर। जिस डेटाबेस को हम यूज करना चाहते हैं उस डेटाबेस के आगे पहले हम यूज लिखते हैं, और जैसे अभी मैं कंप्यूटर डेटाबेस यूज कर रही हूँ तो कंप्यूटर लिख दिया। अगर मैं जैसे दिव्या पिंकी कोई भी डेटाबेस यूज करना चाहती तो उसका नाम लिख देती सिंपल यहाँ पे। ओके, सो चलिए, मैंने ये लिखा यूज कंप्यूटर। अब इसे सिलेक्ट करेंगे, देन एग्जीक्यूट करेंगे। इसका मतलब हो गया कि हम अपने डेटाबेस ये वाला ले रहे हैं। ओके, वेट अ मोमेंट। देखिए, यहाँ पे जब ग्रीन कलर का टिक आ जाता है, इट मीन्स आपकी क्वेरी प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो गई। अब देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम। इम्प नाम का हमने पहले टेबल बनाया था इसी डेटाबेस में, हम उसको गेट करना चाह रहे हैं, मीन्स उसकी इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं, तो हमने इम्प ये लिखा। देखिए, ये जो हमारा टेबल है इसमें हमने क्या क्या लिया था, हमने आईडी ली थी, नेम और सैलरी लिया था। अब देखिए, ये सारी वैल्यूज हमारे पास है, क्या आ गई। अब हमें एक और क्वेरी लिखनी पड़ी, उसका नाम क्या है, देखिए, स्टार सिलेक्ट नेम सैलरी फ्रॉम एम। मीन्स अब क्या चाहते हैं हम ये चाहते हैं कि जैसे अभी तो फिलहाल छोटी टेबल है उस हिसाब से बता रही हूँ। अब हम क्या चाहते हैं कि जैसे बड़ी टेबल होती है, बड़ी टेबल में काफी सारे अलग अलग कॉलम्स होते हैं, अलग डेटा होता है। हमारे में तो सिर्फ अभी 3 डेटा है, लाइक आईडी, नेम और सैलरी। तो हम चाहते हैं कि हमें क्या लेना है, जो हमारा इन टेबल है उस टेबल में से हम नेम और सैलरी लेना चाहते हैं। तो हमने लिख दिया नेम एंड सैलरी फ्रॉम ईएमपी। तो ये हमने लिख दिया। अब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे। देखिए, हमारा नेम और सैलरी आ गया। ओके, नॉर्मल सी बात है, इसमें कुछ भी नया नहीं देखा। आप ये सोच रहे होंगे व्यूज मतलब हुआ क्या, हमने नॉर्मल चीजें बता दी, क्वेरीज बता दी। डोंट वरी, हम बता रहे हैं। देखिए, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम लिखेंगे। अब देखिए, जैसे हमने ये डेटा पाया, जैसे पहले हमने क्या किया, पहले हमने देखा हमारा टेबल और फिर हमने ये क्वेरी पास करी जिसमें कि प्रॉपर हमने लिखा कि हमें सिलेक्ट करना है नेम सैलरी फ्रॉम एम। तब जाके हमारा ये नेम और सैलरी आया। अगर मैं कहूँ कि एक शॉर्टकट आप बना सकते हैं, वो आप इन फ्यूचर बार बार यूज कर सकते हैं, और आपको कोई भी बार बार आप इतनी बड़ी स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, लाइक स्टार सिलेक्ट नेम सैलरी फ्रॉम एमपी, ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक बार आपको वर्क बनाना पड़ेगा। देखिए, वही हम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या लिखा है, क्रिएट, मतलब बनाने जा रहे हैं व्यू, एक व्यू बना रहे हैं, व्यू का नाम लिखते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने बस यहाँ पे व्यू 1 लिखा है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम व्यू बना रहे हैं, व्यू को कोई नाम देना पड़ेगा, तो हमने ये व्यू 1 दे दिया अभी।
इसके बाद आपको लिखना है एस। अब आपको चाहिए क्या? हमको चाहिए जो इंप है उसमें से नेम और सैली उसकी आ जाए इंप की। तो हमने क्या किया, इसको बनाया, इसको पूरा लेंगे, इस तरीके से हमने बनाया है यहाँ पे व्यू और एग्जीक्यूट कर दिया, हमारा व्यू एग्जीक्यूट हो गया प्रॉपर। अब देखिए जब भी हमें इंप वाले टेबल में से नेम और सैली चाहिए होगा तो हमें सिंपल क्या करना है, सिलेक्ट व्यू का नाम हमें सर्च करना है, लाइक सिलेक्ट स्टार फ्रॉम व्यू 1। जब हम ये सर्च मतलब हम जब ये एग्जीक्यूट करेंगे क्वेरी, हमारा वही रिजल्ट आएगा। देखिए आप देख रहे हैं, आई होप आपको इतना समझ में आया हो। ऐसे हम बनाते हैं और इस तरीके से हम एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, अब देख तो हमने देख लिया। अब हम चाहते हैं इसमें कुछ अल्टर करें, हमने बना तो लिया, हम इसमें अल्टरेशन करना चाहते हैं। कैसे करेंगे? सिंपल, देखिए हम लिखेंगे अल्टर व्यू, कौन सा व्यू को अल्टर करना चाह रहे हैं, व्यू 1 को। ओके, एज हम चाह रहे हैं सिलेक्ट जो नेम और सैली था उसकी जगह हम सिर्फ नेम लेना चाह रहे हैं, सिलेक्ट नेम फ्रॉम EMP। ओके, हम ये चाह रहे हैं, ठीक है। अब हम दोबारा से वही नेम लिख देंगे फ्रॉम व्यू 1। ओके, सबसे पहले ऑपरेटर तो हमने कर दिया, अब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट हो गया। अब हम जब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम व्यू 1 करेंगे तो हमारा सिर्फ नेम आएगा, देख रहे हैं आप। इसे हम कहते हैं अल्टरेशन करना, अल्टर करना। अब देखिए, अब हम चाह रहे हैं कुछ अपडेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। अपडेट के लिए क्या करेंगे, सिंपल अपडेट व्यू 1, सॉरी अपडेट व्यू 1 सेट, हमें सेट करना चाह रहे हैं हम नेम इक्वल टू, नेम की जगह हम क्या लेना चाह रहे हैं, नेम की जगह, नेम मेरा यहाँ पे दिव्या लिखा हुआ है, तो दिव्या की जगह आईडी कौन सा होगा, फर्स्ट आईडी होगी ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो हम क्या चाह रहे हैं, अपडेट व्यू 1 मीन्स की अपडेट करना चाह रहे हैं व्यू 1 में, सेट करना चाह रहे हैं, क्या सेट करना चाह रहे हैं, नेम की जगह। अब यहाँ आप कोई नेम लिख दीजिए, मान लीजिए मैं विद्या लिखता हूँ, विद्या, मैंने विद्या लिख दिया। जो कॉलम हम ओपन करते हैं, जो ब्रैकेट मतलब डबल कॉलम यूज करेंगे तो डबल, अगर सिंगल यूज करें तो सिंगल, इसका हमें ध्यान रखना होता है। देखिए हमने क्या किया है, अपडेट करना चाह रहे हैं, किसको अपडेट करना चाह रहे हैं, व्यू 1 को अपडेट करना चाह रहे हैं। अब हम क्या चाह रहे हैं, सेट करें हम नेम, नेम सेट करना चाह रहे हैं विद्या, वेयर, कहाँ पे, वेयर आईडी इक्वल टू, मैं 4 पे आईडी इक्वल टू 4 और सिंपल हमें एग्जीक्यूट कर देना, सिलेक्ट एंड ओके ओके। तो डू नो व्हाट्स द प्रॉब्लम, हमारी इसमें आईडी थी, अगर हमें ऐसे करना है, लेट्स ट्राई वंस, वेयर नेम से लिखा है ना, नेम इक्वल टू आई गेस योगेश पोजीशन पे, कहीं भी दो, ग्रेट, नाउ सर्च, सी विद्या आ गया। आप सोच लोगे पहले क्यों नहीं हुआ, देखिए अपडेट व्यू 1 को अपडेट कर रहे हैं, जैसे कि हम जानते हैं हमने व्यू 1 में क्या क्या लिया है, अब अल्टर करने के बाद में हमने व्यू 1 में सिर्फ नेम लिया है, ओके, तो नेम ही लिखना पड़ेगा हमें पूरी क्वेरी में। यहाँ पे हमने पहले क्या लिखा था, आईडी, आईडी है नहीं तो आईडी को देखेगा कैसे, नेम को देखेगा, है ना। तो हमने क्या किया, अपडेट 1 को अपडेट कर रहे हैं, ठीक है, सेट करना चाह रहे हैं, हाँ सेट करना चाह रहे हैं, क्या नेम सेट करना चाह रहे हैं विद्या, ओके, कहाँ पे करना चाह रहे हैं, वेयर नेम, जहां पे नेम क्या लिखा हो, योगेश था 4th पोजीशन पे, तो मैंने योगेश लिख दिया।
रोनिया योगेश लिखो, आप कोई भी नाम लिख लो यहाँ से। तो अगर मैंने से योगेश लिखा है तो योगेश जहाँ पे था वहां पे दिव्य आ गया। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आया हो। ओके ग्रेट, चलिए इतना हमने देख लिया। अब हम देखते हैं, देखिए आराम से हम इसे अल्टर कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है कितनी बार भी जाएं। अब हम दोबारा से क्रिएट करेंगे, क्रिएट व्यू। हमने व्यू क्रिएट किया टू के नाम से एज। अब हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे नेम कॉमा सेलिंग। यहाँ पे मैं सब कुछ लेना चाह रही हूँ, मीन्स की आईडी, नेम, सैलरी फ्रॉम 8 to 1। आई गेस कि 1 तो मैंने बनाया ही है, तो मैं वो लिखूँ। ये देखिए, आप ये जो टेबल के नेम डाले ना, वो टेबल की नेम तभी डालिएगा आपने कभी ये नेम का टेबल बनाया हो। अगर नहीं बनाया तो नहीं आएगा डेटा, फिर आप ये कहेंगे कि आपने क्या बता दिया, हमारा तो आंसर ही नहीं आ रहा है। मैं ये इसलिए डाल पा रही हूँ क्योंकि मैंने ये डेटा बना रखा है। ओके, select and then execute। देखिए यहाँ पे क्या आया, मैंने बोला था मुझे आईडी नेम सैलरी फ्रॉम imp1 चाहिए, तो आईडी नेम सैलरी आ गया imp1 से। imp1 में सिर्फ एक ही डेटा है, मीन्स एक ही एंट्री है। अब देखिए सिंपल, अब मैंने आपको इतना बताया है, अब आप इस तरीके से आराम से बना सकते हैं। अब अगर देखिए अगेन मैं आपको बता रही हूँ अल्टर, अगर आप अल्टर करना चाहें, अल्टर व्यू, कौन सा व्यू अल्टर करना चाह रहे हैं, व्यू 2 एज select कर लो क्या, नेम एंड सैलरी फ्रॉम imp2। मैं imp2 से अब सैलरी और नेम लेना चाह रही हूँ, लेट्स सी है भी या नहीं है। imp2 में नेम और सैलरी, select स्टार फ्रॉम व्यू 2। हम व्यू का नाम डालेंगे तब आएगा, नहीं है। अगेन ओके, यहाँ पे व्यू 2 में हमने अपडेट कर दिया, जो हमारी वैल्यू थी उस हिसाब से हमारा आंसर आ गया। अब देखिए अगर आप अपडेट करना चाह रहे हैं देन अपडेट कर दीजिए, यहाँ नेम और सैलरी दोनों भी रखा है, तो आईडी भी है यहाँ पे, तो आप इजीली अपडेट कर सकते हैं। ओके, अपडेट व्यू 1 सॉरी व्यू 2 सेट करना चाह रहे हैं हम, क्या सेट करना चाह रहे हैं, नेम इक्वल टू दीपू, वेयर जहाँ पे क्या हो, आईडी इक्वल टू 1 हो। इस सेलेक्ट करिए अपडेट करने के लिए एंड देन एग्जीक्यूट कर दीजिए, सिंपल। यहाँ पे दीपू आ गया ना, नेम चेंज हो गया, इसी को हम अपडेट कहते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। आज की वीडियो में हमने देखा व्यूज क्या होता है, व्यूज का यूज कैसे करते हैं, व्यू को कैसे क्रिएट किया जाता है और कैसे अपडेट किया जाता है और कैसे अल्टर किया जाता है व्यूज को। आई होप आपको इतना पसंद आया, समझ में आया हो। तो वीडियो समझ में आई है और पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने ज्यादा दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल हो। और अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं तो आप प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो के से रिलेटेड कोई भी इश्यूज आ रहे हैं तो आप मुझे बताइए ताकि मैं उस इश्यूज को जल्द से जल्द रिजॉल्व कर सकूं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।